हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेपी इंफ्रा के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो गाइस, हम बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के बारे में। देखिएगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो लास्ट के 5 दिनों से लगातार इसके अंदर अपर सर्किट लग रहा है। लास्ट के 5 दिनों से लास्ट के 1 महीने से अगर आप देखें तो इसके अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहा है एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर हालांकि लास्ट के 1 महीने में देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको नीचे के साइड ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि बीएससी पे थोड़ा प्राइस आगे चल रहा होता है एनएससी से। अगर आप लास्ट डे की बात करें, मंडे की बात करें, तो 14 जून 2021 को 3.45 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से कोई लो कोई हाई नहीं बना था, क्योंकि ऑलरेडी हाई पे ओपन हुआ था। 13,58,083 टोटल शेयर ट्रेड हुए, जहाँ पे डिलीवरी है 100%। बीएससी के ऊपर देखें तो 90,66,994 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% की डिलीवरी है। 530.57 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और आप देख सकते हैं अभी भी लगातार ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। तो गाइज़, यहाँ पे एक दिक्कत लोगों के दिमाग में ये आ रही है कि डीएचएफएल के साथ जो हुआ है तो इससे काफ़ी लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि क्या जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के बाद इसको भी डीलिस्ट करा दिया जाएगा क्या, या इसकी ट्रेडिंग को भी सस्पेंड तो नहीं कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, आपका डर यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि डीएचएफएल के साथ जो हुआ है वो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में एक डर पैदा करता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि देखिए, अभी इसके ऊपर कमेंट्री करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बात तो श्योर एंड सर्टेन है कि जो है जो बैंक जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं बेसिकली, इन लोगों ने एश्योर किया होम बायर्स को और लेंडर्स को कि जो है कंपनी को लिक्विडेट नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये बात तो तय हो गई, ये बात तो श्योर है। लेकिन लिक्विफाई ना करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इसको डीलिस्ट नहीं कराना हुआ। देखिए, डीलिस्टिंग कराना या ना कराना वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो एक्वायरर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, राइट, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकता है। तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट्री कर दूँ ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वो कमेंट्री सही नहीं होगी, गलत भी हो सकती है पूरी तरीके से। ठीक है, तो उसके ऊपर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आपका बाइंग प्राइस अगर ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, यानी 20 से ऊपर है, तो फिर उस केस में मेरे हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बाकी अगर 8-9 के आसपास भी है तब भी मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा हिम्मत करके बने रहिए, क्योंकि क्या पता शायद आपके लेवल तक पहुँच ही जाए। अभी जैसे 4 रुपये के ऊपर क्रॉस करेगा तो इसमें 20-20 पैसे का अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई देगा, शायद और जल्दी से आपके लेवल तक क्रॉस कर सकता है। समझ रहे बात को। और आपको मैंने बताया था कि जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं ये सभी, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिसमें बैंक्स भी आते हैं और जो होम बायर्स हैं वो सब भी आते हैं। तो एक्चुअली में 14 जून 2021 से 27 जून 2021 तक इसमें वोटिंग प्रोसेस होना है, यानी वोटिंग किया जाएगा दोनों को, एनबीसीसी को और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा जिसको, वही यहाँ पे सक्सेसफुल बिडर के रूप में सामने उभर के आएगा। इससे पहले सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी बिड को जीत चुकी थी, लेकिन 18 मई की जो जीत थी उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और फिर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली अभी क्या हुआ है, देखिए अभी यहाँ पे एनबीसीसी और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दोनों की तरफ से सेपरेटली एक वेबिनार कराया गया, और इस वेबिनार के अंदर जो है अगर आप देखें तो इसके अंदर जो होम बायर्स हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ये होम बायर्स बेसिकली थे, सैकड़ों होम बायर्स यहाँ पे थे। तो ये सभी के सभी जो है इस मीटिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इस मीटिंग के अंदर जो वेबिनार कराया गया, इसके अंदर लोगों ने अपने अपने वाहवाही करी, यानी एनबीसीसी ने अपने गुणगान गाए, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने गुणगान गाए। देखिए, कोई भी नेता होता है किसी भी एरिया में, उसको वोट लेना होता है तो क्या करता है,
जो काम वो करता है एकदम सेम काम यहाँ पे एनबीसीसी ने किया और वही काम सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और वो जीत जाए। ठीक है, यहाँ पे इनका मेन पर्पस है इस बिड को किसी भी तरीके से जीतना, और इसके लिए दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, तगड़ा कंपटीशन है। राइट, तो यहाँ पे 20,000 पेंडिंग फ्लैट्स को 2 से 2.5 साल के बीच में पूरा कराने का वायदा करने वाली एनबीसीसी होम बायर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और ये बता रही है, एनबीसीसी कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये गवर्नमेंट का फुल ऑन सपोर्ट है इनको। ये आप देखिए, एनबीसीसी सेज इट्स बिड टू बाय जेपी इंफ्रा बैक्ड बाय गवर्नमेंट एश्योर्स होम बायर्स ऑफ टाइमली पोजेशंस। यानी उनको उनके सपनों का घर जो है 2 से 2.5 साल के भीतर भीतर मिल जाएगा। 20,000 पेंडिंग फ्लैट्स को ये टाइम पे शेड्यूल्ड करके देंगे, पूरा करके देंगे, और भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है इसके पीछे। इसलिए एनबीसीसी जो है एनबीसीसी को वो वोट करें, है ना, समझ रहे बात को। तो ये एक तरीके से वोटिंग प्रोसेस की एक ट्रिक खेल रहे हैं, मतलब एक वोट पाने के लिए इस तरीके की जो है चीज़ें जो है करी जा रही हैं। और ये दोनोों साइड से हो रही हैं, सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भी करी गई, लेकिन सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एनबीसीसी का बहुत कुछ लिखा है एनबीसीसी ने, कि ये इतना यहाँ फ्लैट दे रहा है, ये इतने दिन में पूरा करा रहा है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये परमिशन इसको मिल जाएगी, ये गारंटी से बोल रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये इसको बिड को जीतता है, जैसे बिड को जीतेगा वैसे इसको YEIDA से, यानी यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसको परमिशन मिल जाएगी। ये 100% श्योर बता रहा है अपने आप को। राइट, तो देखिए यहाँ पे इनको 2019 में जिस तरीके से जीत मिली थी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बार भी मिले, ज़रूरी थोड़े ऐसा हो सकता है इस बार भी सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जीत जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर गारंटी दे रहे हैं अपने होम बायर्स को, ताकि इनको वोट मिले। अब देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, अब तो ये डिसीजन लेने के बाद ही पता चलेगा कि किसको जीत मिल रही है। बहरहाल जो कुछ भी होगा आउटकम आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। आप लोगों के साथ टच में रखने के लिए इसके ऊपर जो है कॉन्स्टेंटली अपडेट मिलती रहेगी, बातचीत होती रहेंगी। राइट, तो जेपी इंफ्रा को लिमिटेड को लेकर के आप लोगों में से बहुत लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये डिलिस्ट हो जाएगी, तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप डरिए नहीं। अभी तो पहले ये तो देखिए कि यहाँ पे कोई सक्सेसफुल बिडर सामने आता भी या नहीं आता है। जब तक ये डिसीजन चल रहा तब तक तो इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, और अपर सर्किट लगेगा, आपका टारगेट आपके पास पहुँचेगा, आप एग्जिट भी कर सकते हैं उस समय जा कर के, समझ रहे बात को। तो अभी से आप इस चीज़ को लेकर ना डरिए। अभी 27 जून तक वोटिंग लगातार चलने वाली है, और ये वोटिंग मटीरियलाइज होगी या नहीं होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और ऑप्शन दिखेगा। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के जो मनोज गौर हैं, जो प्रमोटर ग्रुप, शायद उनके ऑफ़र को कुछ मटेरियलाइज करवा सके सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर बातचीत करे, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन होगा। राइट, तो अभी आप टेंशन ना लीजिए, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मेरी बातें जो है ज़रूरी नहीं है कि सही हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊँ, क्योंकि मार्केट है, किसी को नहीं छोड़ती है। Okay guys, so this is all, take care.